रिकॉर्डिंग पे लगाने लगा। अच्छा जी, ये रजा साहब आपका टास्क है। ठीक है। अच्छा, आजकल के इधर हेडर शेडर नहीं लगाया हुआ सबने, रिमूव कर दिया। हेडर का है नहीं। तो बॉडी का चल रहा है। नहीं, बॉडी का तो चल रहा है, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ लगाया था मैंने। बाय डिफॉल्ट एक हेडर लगाया था ना। ये वेबसाइट कौन सी है? पेंटिंग सर्विसेज इन दुबई। इसका बाय तो लगा डिफॉल्ट हुआ एक था। हेडर फुटर मैंने लगाया हुआ था यार। चलो बल वो लगा रहता तो अच्छा था। ठीक है, लगा रहता तो अच्छा था बल। अच्छा, इस पे रजा साहब ने मारा एक तजर्बा है। अच्छा, ये ना स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग थोड़ी कम कर ले अगर बेहतर है। लाइन हाइट सॉरी। बाल अच्छा लग रहा है। ठीक है, बेहतरीन। और ये भी अच्छा, ये खुद किया है, मुझे लग रहा है डिजाइन हमारा। ऐसे ही है। हाँ मैंने सही। तो मैंने तो इक्वली साइज बोला था ना। बाल वेल एंड गुड हो गया। ये सारा तो माशाल्लाह समझ आ गया। ठीक है। अब ये देख लो कि इस चीज से सिर्फ इतना हो गया है कि आप लोग इस काबिल हो गए हो कि बेसिक चीजें जो है। अच्छा रजा, इसमें तेरी एक मिस्टेक है जो मैं कल भी बताना चाह रहा था, शायद मैं नहीं बता सका। अब ये जो नजर आ रहा है ना, देखो मैं डिफरेंस बता दूं जरा। अब ये मेरा टेक्स्ट जहां तक है, ये भी वहीं तक है। ये चीज समझ आती है? आवाज नहीं आ रही मुझे तेरी। हाँ आ रही है। ये क्यों हुई है, यहाँ तक कैसे आई है, पता है इस चीज का? नहीं इसका नहीं पता। ये इसलिए यहाँ आई है कि ये जो मैंने रो यहाँ लिया था ना, रो कह रहा हूँ सॉरी, कॉलम। उस शायद रो लिया था मैंने यहाँ, मुझे याद नहीं है मैंने क्या किया यहाँ। इनेबल करके देख लेता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, रो ही ली होगी डेफिनेटली। तो उसमें क्या था, उसमें ये होता है भाई साहब, मैंने इसकी सेटिंग की थी। हाँ, बैक एंड पे भी देख। अब ये टेक्स्ट में ड्यूल है ना, रो नहीं में ड्यूल ऐड किया था बल्कि। अब ये टेक्स्ट इधर है, लेकिन अगर हम इसके डिज़ाइन पे जाएं, इसकी साइजिंग पे जाएं, तो इसकी जो मैक्स विड्थ मैंने कहा कि ये सेट 700 पिक्सल्स पे। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से फिलहाल ख़त्म कर दूं, जो तुमने किया हुआ है, अब वैसे ही हो गया जैसे तुमने किया हुआ है। ऐसे ही है। फुल टेक्स्ट हो गया ना बड़ा। ये चीज़ तो हमें नहीं चाहिए ना। हमेशा खूबसूरत दिखाने के लिए ना हम इसको हेडिंग के साइज के हिसाब से एडजस्ट कर दें। कौन यार इन आउट हो रहा है, बार बार ज्वाइन कर रहा है। मैक्स विड्थ को हमने यहाँ क्या किया, 700 पिक्सल्स। पी एक्स। ओहो, यार ये क्यों आता मसला। 700 पिक्सल्स, ठीक है जी। अब ये हो सही गया है सही। साइड। और जब 700 पिक्सल्स करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट साइड पे ऐसे शो करता है। अच्छा। ठीक है। तो हमने इसको इसकी एडजस्टमेंट की थी सेंटर में। फिर जाके ये इस तरह की ये चीज़ बनती है। ये अक्सर लोगों की मिस्टेक है ये। ठीक है। अब देखो ना, टेक्स्ट इसमें और इसमें ह्यूज डिफरेंस है। अगर ये किसका है? हाँ, ये ये तेरा ही है ना। हाँ अब एक तो ये है कि भाई साहब हेडिंग टू मच हो गई है। अगर आप इसको तीन लफ्ज की बजाय इसको आप करते दो, दो ऊपर होते, दो नीचे हो जाते तो अच्छा था। मतलब हेडिंग को सही। थोड़ा सेंसिबल रखना है, अब टू मच नहीं करना है इसको। ठीक। जैसे मेरे है ना यहाँ, अब आपका साइज भी शायद बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उस हिसाब से मतलब साइज मैंने भी बहुत बड़ा दिया है, लेकिन इतना बड़ा नहीं दिया जितना ये लगा। सही है। ठीक। ठीक है। थोड़ा सा ठीक। हमने प्रोफेशनल डिज़ाइन फॉलो करना है। और ये जो
पोर्शन अक्सर का गलत है, वो सही करेंगे। ओके। ठीक है। और दूसरा, ये स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा नहीं लग रही है शायद, बीच में वाइट तूने डालने की कोशिश की, इस वजह से है। चलो। स्पेसिंग टू ही है। टू ही है ना, बस उसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही है ना, ज़्यादा लग रही है। नीचे एडजस्ट नहीं की गटर विथ? हाँ वो भी एडजस्ट है। एडजस्टेड है। चेक कर। अच्छा, असल में मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ, मैं लॉगिन करना पड़ेगा मुझे। चलो, एक सेकंड। सेकंड। अब तो देख ना, यहाँ गैप है थोड़ा, और यहाँ ज़्यादा लग रहा है। मुझे गटर विड्थ यहाँ 3 नज़र आ रही है, पता नहीं क्यों। शायद हो सकती है। तो मैं शायद नहीं फील हो रहा डिफरेंस, लेकिन मुझे फील हो रहा है बात। हाँ है। उसमें और इसमें काफी डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीज़ भी थोड़ी करनी है। अब चलो ये ना, ठीक। वो पता क्या रहा है, तुम लोग भी सोच रहे हो कि बिल्कुल ये बारीकियों में जा रहा है, लेकिन अब बारीकियों में जाना ज़रूरी है यार। अब मैं ये चाह रहा हूँ तुम लोगों को बिल्कुल प्रोफेशनल, जिस तरह एक वेबसाइट्स बनाते हैं वैसे बने अब। और दूसरा ये है, अभी डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तीनों एक ही हेडिंग चेंज करनी थी, प्लस यहाँ साइज इनका बढ़ाना था। ठीक है। जब आपको टैक्स नीचे दिया हुआ है और आपकी हेडिंग उससे छोटी नजर आ रही है, तो बहुत बुरा इम्पैक्ट आ रहा है। सही है। ठीक है, अब यहाँ टैक्स बड़ा है, इनसे तो बड़ा है ना। मतलब आपकी हाँ है। हेडिंग में हमेशा याद रखना, आपकी हेडिंग हमेशा कोशिश करो, जहाँ नीचे आपके टेक्स्ट ज़्यादा लिखना है वहाँ थोड़ी सी हेडिंग बड़ी होनी चाहिए। कुछ केसेस में हम छोटी भी रखते हैं, लेकिन यहाँ हम थोड़ी सी बड़ी रखेंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन है थोड़ा सा। सही है। और फिर हमने कोशिश यही करनी होती है, जितना टैक्स ये फर्स्ट में है उतना ही सेकंड में रखें, यहाँ तक तकरीबन उतना ही हम थर्ड में रखें यहाँ तक। ओके। ताकि हमें ये बहुत नीचे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देनी पड़े। सही हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें ना नोटिस कर लेनी है, ताकि मतलब, वैसे तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है पूरा पेज, लेकिन कुछ मामूली चेंजेस हैं जो, मतलब, मैं देखता हूँ, नोटिस करता हूँ। सही है। जल्दी से हम देख लें को होल टास्क। अजहर ने नहीं कल बनाया था? अच्छा जी, देखते हैं सदफ का टास्क बना हुआ है। अदर ने बनाया है। ये ये बनाया है जी सदफ ने। हम्म। सदफ, अब मैंने देखा था मोबाइल पे, तो उधर तो मुझे ठीक लग रहा था। जहाँ तक ये हमारा इफेक्ट है, ये ठीक है। लेकिन ये साइजिंग आपने खुद कहा था मैंने एडजस्ट करनी है, मैंने बताया भी था, ये एडजस्ट कर लेना फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लेवल पे। ये अगर खुद ऐसा रखा है तो वेल, सेंस मुझे समझ नहीं नहीं। नहीं, खुद नहीं रखा, ये हो गया है, पता नहीं। हाँ, इसको इसको पूरा कर लेना। दूसरा ये है और भाई कि, वो आइकन आइकन वाली मिस्टेक भी आ रही है, वो मुझे बता देना कैसे हुआ। नहीं हो रही अच्छा, मुझसे सेट नहीं। ये बस आपने पैडिंग इसकी एडजस्ट करनी है ना, राइट पे। लेफ्ट पे एडजस्ट है, ज़्यादा है। जहाँ अच्छा। हालांकि आपको ये पैडिंग लेफ्ट पे इतनी नहीं रखनी चाहिए थी, राइट पे रखनी चाहिए थी। क्योंकि पूरा अच्छा पैड, अच्छा। ये जो है ना पूरा आइकन हमारा जंपी इफेक्ट जो आ रहा है ना, अब मैं जी इसको जी। लॉगिन नहीं, मुझे या तो फिर स्क्रीन स्टॉप कर देनी चाहिए, फिर मैं नहीं लॉगिन। ठीक है, मैं बाद में कर लेती हूँ, आप बता दें बस। बस इसकी यानी कि ये एडजस्टमेंट करनी है पैडिंग की, अच्छा। राइट साइड पे, हाँ। जैसे ये ठीक है। एडजस्ट होगा तो ये मार्जिन को नहीं छेड़ना, सिर्फ पैडिंग राइट की बढ़ा देनी है। आप 25 है या पता नहीं कितनी रखी है, ये देखो ना लेफ्ट पे जिस तरह है पैडिंग, जितनी जी जी, इधर ये इधर ज्यादा लगे। होती, इतनी इधर हाँ होती जी। तो हो जाता। और इसकी गटर विड्थ अच्छा। मेरा ख्याल दो दो है या तीन है, ये नहीं मुझे पता, आइडिया नहीं हो ये रहा। थी वैसे मैंने, लेकिन अभी भी ज्यादा ही लगी है क्योंकि वो होगी ना लेफ्ट साइड से कम, उस वजह हाँ, से लग रही होगी।
हाँ, ये जब पूरी विड्थ आएगी तो शायद इससे हो फिर जाए। हाँ जी। हो जाएगा। और ये बटन और ये दोनों ना आपस में बहुत करीब है, थोड़ा सा इनको नीचे रखना है। ये देखो अच्छा, ना, कहाँ गया मेरा बटन। थोड़ा सा फासला है यहाँ, देख रहे हो। ठीक है। छोटी छोटी हाँ चीजें जी। हैं वैसे, है ओके माशाल्लाह। समझ सबको ही आ गई है। बाकी ये वाला आपका, आपकी ये वाली मिस्टेक नहीं है, ये आपने एडजस्ट किया हुआ। ठीक है, ये ठीक है। मैंने सेम टेक्स्ट रखा है ना, उन्होंने टेक्स्ट भी चेंज किया हुआ है ना वो। नहीं मैं, मैंने अच्छा किया यानी नहीं कि था की वजह आपने से वो। टैक्स टैक्स कम किया हुआ है। मैं आप वाला ही रखा हुआ है, उन भाई और के चेंज है। उन्होंने इसका नया मतलब बनाया हुआ है ये ना है वो। कि आपने इसकी जो है ना साइजिंग में सेटिंग नहीं कॉपी। की हुई, वैसे आपने टैक्स कम किया हुआ। देखिए मैंने की थी। आप चेक कर लेना, मैंने की थी वैसे। की होगी क्योंकि मुझे ऐसे याद है। टैक्स नजर नहीं आता। जी। फिर वो फिर जितना मर्जी भी आप कर लो ना, वो बड़ा ही टैक्स नजर आता है। ये लाइन जो है ना, ये सिंगल लाइन, ये यहाँ तक आ जाती है। ये हुई होगी लाजमी। और देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया स्पेसिंग का हुआ ही ना मैं मसला। मैं वैसे ही देख रहा हूँ। बाकी ओवरऑल बेहतरीन हो गया। और ठीक है। थोड़ा ना ये आइकन अभी भी आप बड़ा चूज कर रही है, समझ नहीं आ रहा है आपके पास आइकन एग्जैक्ट साइज का क्यों नहीं। अब मेरा आइकन देखो ना, बिल्कुल छोटा सा है। अब आइकन छोटा है, और दूसरा यहाँ आप लोगों का सबके साथ मैं ये नोटिस कर रहा हूँ मसला आ रहा है। इमेज आप लोग कर रहे हो बहुत छोटी यूज, और नीचे मैंने सबको कहा था कि थोड़ी सी ये रखी है आपने, मार्जिन सेट किए, एक्सटीरियर थोड़े बढ़ाए हैं नीचे की साइड। नहीं। नहीं। बढ़ाने थे ना, मैंने ये रखा था। क्योंकि उससे क्या होता है, मार्जिन जब सेट करते हैं ना हम, तो ये बटन और ये साइड जो है ना नीचे, इतनी ऊपर मैंने 100 के मार्जिन रखे हुए हैं, इसके नहीं, पूरे सेक्शन के। अब मैं अपने इसमें से दिखा देता हूँ, यहाँ तो मैं लॉगिन नहीं हूँ, मैं अब क्या आपको दिखाऊंगा। तो अपने पेज पे मैं दिखा देता हूँ। एक सेकंड, अगर किया हुआ तो यार हो सकता है मेरी इमेज भी बड़ी हो साइज में, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये चीज़, थोड़ा सा गैप ज़रूरी है। उससे ये है कि चीज़ ज़रा खूबसूरत लगती है। कहाँ गया मेरा पेज। अब ये देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा इनमें गैप है, ब्लर भी ऊपर है पूरी, और गैप भी है, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ ये देखो ना, यहीं से पता चल रहा है 150 px दिया हुआ है, लेकिन फिर भी देखता हूँ। सेकेंड, डिजाइन स्पेसिंग, ये लिखा हुआ बटन पर 50। ठीक है। ये जी। पैडिंग आई हुई है। हाँ जी। 1 मिनट म्यूट करूंगा मैं। होल्ड। सामने को वहाँ से, अच्छा चलो मैं भेज रहा हूँ, ओके। हेलो। जी जी, हरी आवाज। ओके, आ रही है। ठीक है। तो बाकी मैं कौन सी स्पेसिंग की बात कर रहा था वो भी क्लियर कर दूँ, अभी बटन से साइड वाली, साइड वाली। हाँ, ये भी मैं बता रहा हूँ। इधर है हमारी स्पेसिंग, ये देख रहे हो, हम्म। राइट और लेफ्ट में ऊपर नीचे जो है कम है 12 है, और साइड पे 25 है। अब इसको मैं कम करूँगा तो आपको वो जंप इफेक्ट जो आपका आ रहा है वो आ जाएगा। जी। ये देख रहे हो, बाहर निकल रहा है हाँ वो। जी, हाँ जी, हाँ जी। बस यही फर्क है। अच्छा, मैंने ये दोनों तरफ से वो चेक किया हुआ है, तो दोनों ही खराब हो गए। ठीक है जी, ये चीज़ सेट करनी है। जी। ओके हो गया जी। चलिए कि अब कॉल आगे चलते हैं। ये है मेरा पेज। अब इसमें अब तक हमने ना H1 बना लिए, पैराग्राफ बनाया है, लेकिन उसको प्री सेट नहीं किया। अब बाकी सेटिंग्स जो है ना अब हमने करनी है।
अब दो सूरत हाल है, एक तो ये है कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट टास्क जो है वो दे दूं। दूसरा ये है कि कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हम बना लें। ठीक है, वो बना लें और फिर उसके बाद हम आगे चलें। क्योंकि मेन जो डिज़ाइन है ना थर्ड, वो हमने अब जो ब्लॉग बनाना है ना, ब्लॉग की सेटिंग है वो इसमें आप लोगों को सिखानी है। और उसके बाद एक कॉन्टेक्ट अस पेज बनाना है। ठीक है, ये दो चीज़ें इसमें मुझे फुल टाइम चाहिए। अब हमने कितना टाइम पड़ा है हमारे पास, देख लेता हूँ। अभी थोड़ा ही टाइम पड़ा, चलें बल हम एक सेक्शन बना लेते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा जी, रेगुलर सेक्शन मैं बना रहा हूँ दो कॉलम के साथ। ठीक है, जिसमें मैं लेफ्ट साइड पे क्या करूँगा, एक इमेज ऐड कर रहा हूँ। पहले इमेज ऐड ही कर लेते हैं। प्लस अपलोड्स। ये मैंने लेफ्ट साइड के लिए फ़ोटो रखा हुआ है, मैं ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं जितना भी आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो उसमें क्या है, मैं ऑल टेक्स्ट ये वो कुछ नहीं डाल रहा, क्योंकि ये टेक्स्ट और इमेजेस में साथ साथ बाद में चेंज कर रहा होता हूँ, इसलिए मैं इधर अभी कोई चीज़ नहीं डाल रहा, लेकिन आप लोगों ने वो ऐड करनी है। सही है, इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना कि भाई खुद तो ये चीज़ें हो नहीं रही, तो हम ये चीज़ क्यों करें। ठीक है, साथ साथ में इसकी जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है वो भी ख़त्म कर दूँ। इधर ऊपर भी है, इसको भी थोड़ा सा कम कर लें तो बेहतर है। ठीक है जी, अब राइट साइड पे मैंने क्या करना है, टेक्स्ट डालना है। भाई ये कंसेप्ट क्या है इसमें? कॉन्सेप्ट ये असल में डिज़ाइन के जो है ना, मैं डिफरेंट वो दिखाना चाह रहा हूँ ना, कि जब होम पेज हम बना रहे होते हैं ना, उसमें देखो, एक मिनट मैं टेक्स्ट थोड़ा सा डाल लूँ बताता हूँ। कॉन्सेप्ट इसमें अब मैं जो आप लोगों को दूंगा, मैं यहाँ जो है ना प्रीसेट्स के बारे में अभी तक हम बात कर रहे हैं ना थोड़ी सी। मतलब जब हम वेबसाइट एक बनाते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें जो है ना बार बार यूज़ करनी होती हैं हमने। और उसके हवाले से अब ये मैं आज, मतलब पहले जैसे हमने बटन्स के बारे में पढ़ लिया, ब्लर्ब्स के बारे में प्रीसेट्स भी बना लिए, और हमें आगे जितनी भी ब्लर्ब्स चाहिए अब हम सेम बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने दो बटन्स के प्रीसेट्स बनाए। अब पीछे रह गया हमने जहाँ जहाँ टेक्स्ट ऐड करना है ना, उसमें हमने H2 यूज़ करनी है, उसमें हमने बोल्ड टेक्स्ट यूज़ करना है, उसमें हमने H4 H2 यूज़ करनी है। वो भी मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पता भी चल जाए। ठीक है, वो सब कुछ कैसे होगा, और ये भी पता चल जाए कि जी हम जब डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कैसे डाल लेते हैं। डिज़ाइन की नाउ हाउ भी हमें मिल जाएगी, और एक आइडिया भी मिल जाएगा। ठीक है, अब तक देखो ना, अब हमारा होम पेज बनता जा रहा है। ठीक जी। है, अब क्या है, अब शुरू में हमने अपनी वेबसाइट का दिया इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमने इंट्रो में वो चीज़ बतानी होती है जिससे हमें कस्टमर को ये पता चल जाए कि ये किस चीज़ के बारे में वेबसाइट है जी। उसमें हमने बता दिया कि आपके जो बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारी सर्विसेज का, वो हमने एक पैराग्राफ में बता दिया। रीड मोर में हम पेज अटैच करेंगे अपना, अबाउट अस वाला ये वाला पेज। और कॉन्टेक्ट अस में डेफिनेटली हमारा ये पेज अटैच हो जाएगा बाद में। ठीक है, अभी सर हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, फाइनलाइज भी हमने इनको करना है। जिसने यहाँ तक ही रीड करना, देखो अक्सर लोग आते हैं जस्ट हमारा ये पहला पैराग्राफ पढ़ के, अगर इम्प्रेसिव है तो यहीं से वो और डिटेल चाहिए तो रीड मोर कर लेंगे, नहीं तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे। अक्सर लोग ये करते हैं। ठीक है, तो ठीक। सही है। अच्छा, और उसके बाद फिर जो हमने यहाँ जो एक ही क्लाuse में बयान की है ना, बताइए चीज़ें, उसको थोड़ा सा हमने ब्लर्ब में आकर थोड़ी सी और डिटेल दे दी है।
ठीक है। तो ब्लर्स में एक चीज़ और हम एडिशन ये भी कर सकते हैं, यहाँ हम बटन एक डाल दें, ठीक है, जिसके बारे में वो फर्दर इसको देख ले, अगर इस बारे में कोई पेज बना हुआ है हमारा, तो ये भी हो सकता है ब्लर में। अब क्या किया, अब देखो ना, कस्टमर का माइंड बनता जा रहा है, यहाँ से उसको इंट्रोडक्शन दिया, और अगर और उसके बाद फर्दर थोड़ा सा हमने अपनी सर्विसेज को मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ इसके बाद जो सेक्शन है ना, ये स्टेप चल रहे हैं, अगर आप बाद में आपको मैं समझाऊंगा इसकी डिटेल भी। उसके बाद तीसरी चीज़ में अब हमने उसको अपनी थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल दे देनी है अबाउट अस के बारे में। एक तो है ना ठीक। फुल डिटेल वाला, यहाँ हम उसे थोड़ा सा और बता देंगे अपने काम के बारे में, तो उसका माइंड बनता जाएगा। फिर उसके बाद हमने एक और सेक्शन ऐड करना है, जिसमें हमने अपने रिव्यूज दिखाने हैं। फिलहाल तो हमारे पास कोई ठीक। रिव्यूज नहीं है, लेकिन हम वो रिव्यूज बनाएंगे, जिसमें कस्टमर हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, दो तीन रिव्यूज हम ऐड करेंगे, वो स्लाइडर चल रहा होगा। ठीक है, जी। अब उसका मजीद माइंड बन गया, उसने हमारी बेसिक सर्विसेज देख ली, फिर कस्टमर्स ने हमारे बारे में क्या कहा है वो भी देख लिया। तो इस तरह करके ना, एंड पे जाके हमारी फुटर में डिटेल्स दी होती हैं और नीचे बटन लगे होते हैं। इस तरह करके हम ना पूरा एक, जिसे कहते हैं ट्रैक्शन वाला पेज बना के उसको ग्रैब करते हैं कस्टमर को। ठीक। ठीक है। एंड में अभी आपको फुटर्स मैंने और भी बना के दिखाए हैं, एक थोड़ा सा एडिशन मैंने किया था, मैं इसको लीव करके दिखा दूँ। जो आज का कॉन्सेप्ट है वो इतना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अब एक ये भी नया कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया। अब ये नीचे हमारे पास ना हर वक्त बटन्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ये मैंने कस्टमर, देखा था डिजिटल वाले में। हाँ बिल्कुल। कस्टमर जो भी है ना वो इसको रीड करता जाएगा। अब इसमें हमने अब वीडियो एडिशन जो डाल दिया है, उसमें तो ये आप ज़्यादातर अब ये भी हो रहा है ना कि सबसे ऊपर वीडियो होती है, उसी को वो पूरा तसल्ली से देखता है, उसका माइंड बनता है, और कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जहाँ उसे मिले वो वहाँ रब्ता कर लेता है। ठीक है, अब ये भी सीन चल रहा है। पहले ये होता था कि हम ब्रीफ अपने बारे में बताते थे, मिस्टर सर्विसेज के बारे में, फिर उसके बाद बीच बीच में हम दे रहे थे जैसे ये कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, इस तरह करके ना। अब ये जो चीज़ बेसिकली मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, वो उसकी एग्जांपल ये है, ठीक। जो हम वहाँ बना रहे हैं ना, उसमें जी। आप अपने मिशन के बारे में अपनी थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल और देते हो, जिससे वो मजीद अट्रैक्शन, कॉन्सेप्ट ठीक। बेसिकली यही है। जी। ये चीज़ हम बना रहे हैं वहाँ। ठीक है। फिर भाई मुझे ये नहीं, इमेज नहीं सही लगा उस हिसाब से ना, क्योंकि इमेज की समझ नहीं आ रही। इसमें तो समझ आ रही है कि पेंटिंग के हवाले से। तो नहीं वो वो वाला तो इमेज जस्ट, क्या नहीं नहीं, रहा? वो अभी तो वहाँ मैं कोई इमेज उस हिसाब से लिया भी नहीं है, वो तो जस्ट एक अच्छा अच्छा। डिजाइन का एक पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ आपको, ठीक है कि ठीक है, अब ओके। आपको जिस तरह कहते हैं ना कि ब्लर्ब सिखा दिए हैं, जो जो डिज़ाइन में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना, वो हर चीज़ आपको बता रहे हैं। जब हाँ आपको हर जी। चीज़ का पता होगा, तो उसके बाद फिर आप कोई भी डिज़ाइन चूज करते हो, तो आपको कोई भी डिज़ाइन बनाना मुश्किल नज़र नहीं आएगा। ये वाला डिज़ाइन तो बहुत थोड़ा एडवांस है, लेकिन ये एक टेम्पलेट है, उसको जस्ट एडिट किया हुआ है। अब ये टेम्पलेट आपने शायद देखी भी हो, अगर आपने। नहीं मतलब इस वेबसाइट को देखे ना, तो एज ए व्यूअर हम जब देखते हैं तो हम्म। वो समझ आ रही होती है एक एक चीज की। तो जो हमने पहली बैकग्राउंड लगाई है, उसमें इमेज लगाई है, वो हम्म। इमेज भी मुझे मार्केटिंग एजेंसी के हिसाब से कुछ समझ नहीं आ रही थी। अभी ये वाली इमेज जो हम लगा रहे हैं, तो आप हमें इमेजेस भी वो ये बता दो ना कि। ये ये देखो ना, ये इमेज पता क्यों समझ आ रही है? जी। कि रीजन ये है, बहुत बड़ी रीजन ये है कि हम चूंकि यूएई के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं ना। अब जी। ये जी। जो पीछे इमेज है, ये है बिल्डिंग्स है। यूएई की बिल्डिंग्स हैं, और ये म्यूजियम है, नया जो अच्छा। लेटेस्ट यूएई का म्यूजियम बना है ना। जी। ठीक है, इसका नाम मुझे अब जहन से निकल गया है। तो ये वो म्यूजियम की फोटो है, ये पीछे यूएई का एरिया है, बिजनेस पे का। ठीक है, ठीक। अब जो यूएई का यूजर है उसके लिए तो ये बनती है सेंस। हाँ जी।
ठीक है, वो जैसे ही देखेगा कि भाई ये वेबसाइट कोई यूएई के बारे में ही है, और फिर मैंने नीचे भी एक्सप्लेन यूएई किया हुआ है, तो इसलिए ये इमेज मैंने चूज की। ठीक। ठीक है, अब थोड़ी सेंस बन जी रही जी। है। जी जी। हाँ, तो बस इसी तरह ही है, आस्ते आस्ते चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब फिलहाल जो डिज़ाइनिंग के एस्पेक्ट्स हैं ना, उनको समझ लो आप लोग, तो बाकी सब चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद एक मैंने आप लोगों को ना बहुत पहले, अब तो खैर हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मैंने एक बहुत पहले आप लोगों को बताई थी चीज़, क्या कहते हैं, एक चौधरी की थी कोई ऐसी ना वेबसाइट थी ऑनलाइन या कुछ ऐसा ना, हम उसको देख के ना उसको फॉलो अप करेंगे। ठीक है, ठीक है। दादा याद है वो वेबसाइट एक मैंने भेजी थी? हाँ, उस याद है लेकिन जहन में सही तरह नहीं है मेरा। वो बेसिकली मैंने भेजी इस वजह से थी कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि हम डिजिटल मार्केटिंग की जब वेबसाइट बनाते हैं ना, हाँ उसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली सेम समझ लो एज हमारा कंपटीटर ही है। ठीक है, अच्छा, अब मैं बाल प्री सेट सेट करने लगा हूँ, तो मैं इसको H4 बना रहा हूँ इस सेटिंग को। इसको फिर मैं डिटेल में करता हूँ, सेटिंग करते हैं इसकी पैराग्राफ में। इसको मैं बनाने लगा हूँ जी H2। याद हो अगर आपको, हमने इससे पहले H1 बना। जी जी। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है हमारा ऑलरेडी बोल्ड है, नहीं है, अच्छा इसे बोल्ड करना पड़ेगा। मैं सोचा तो बोल्ड ही है ये, बोल्ड ही था। ठीक है, तो चेक ऐसा नहीं लग रहा था मुझे कि चेक हो रहा है, लेकिन बोल्ड ही था। और नीचे हमारे पास जी, ओहो, और नीचे वाला जो है हमारे पास पैराग्राफ वाला नॉर्मल पैराग्राफ। और हाँ हाँ बोल। मतलब हम जो हार्डिंग देते हैं तो वो हार्डिंग पे देते हैं, तो वो इधर ये टैक्स में दे रहा है, हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो हम टैक्स पे दे सकते हैं। यह बात पता क्या रहा, अब डिवी क्या करती है कि जैसे हम मैंने इसको H4 किया ना, और इसको H2 किया है, तो डिवी ने बाय डिफॉल्ट इसको अपने H2 डिज़ाइन में, अब मैं जब जाऊंगा ना, तो जब मैं H2, बल्कि मैं बताता हूँ तुम्हें ना, अभी समझ आ जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो इसको उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि ये H2 को H2 से लिंक कर देता है, H4 को H4 से लिंक कर देता है, इस तरह ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो अब हम डिज़ाइन करते हैं ना, फिर पता चलेगा। अब मैं डिज़ाइन में आया हूँ और मैंने इस पेंसिल पे क्लिक किया H4 पे, तो ऑटोमेटिक ये मुझे कहाँ लेके गया है? H4 पे। ठीक है, तो जो कंफ्यूजन थी अब थोड़ी दूर हुई है। जी जी। हाँ, मैं समझ रहा था, मैंने कहा ये शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा जी, हमारा फ़ॉन्ट क्या है? मैं फ़ॉन्ट खुद भूल जाता हूँ डेली। हेडिंग का और क्या? कहाँ पे गिराई? ये है जी हमारा फ़ॉन्ट। ठीक है, ड्रामा। हेडिंग के लिए हमारा ये फ़ॉन्ट है, और हम इसको यहाँ थोड़ा सा, अच्छा ये अब मैं यहाँ जो सेटिंग कर रहा हूँ, इसको हम अपने प्रीसेट में सेव करेंगे एक ही दफ़ा। ठीक है, इसको मैं ऑल कैप्स करता हूँ। ऑल कैप्स ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो ऑल कैप्स करना था मैंने से। और इसको मैं गोल्ड कलर टेक्स्ट का बना रहा हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऐसे, इतना काफी। ठीक है जी, ये अब समझ लें ऑलमोस्ट इसकी सेटिंग हो गई H4 की। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग हमने करनी है H2 की। ठीक है जी। अब ये एक ही दफ़ा मैं एक टेक्स्ट से सेटिंग करने का मकसद मेरा ये है कि बार बार वाला जो है ना, हमें
H2 ऐड करें तो हमें ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, H2 मैंने सेलेक्ट कर लिया। रेगुलर है, इसको हम सेमी बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। ठीक है जी। और क्या करना है जी, इसका कलर, कलर यही ठीक है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लें, ऐसे कलर ये भी अच्छा लगेगा। नहीं, वाइट ही ठीक। ओह सॉरी ब्लैक। थर्डी, इधर रखे ज़रा, सेटिंग ज़्यादा बेहतर नजर आ रही है। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद हमने बोल्ड की सेटिंग करनी है। फॉन्ट हमारा यही रहेगा जो पहले हम यूज़ कर रहे हैं। रेगुलर हो गया, ये बोल्ड ऑलरेडी होगा शायद। 15। ओके, स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। अभी तक आप लोगों को सेंस समझ आ रही है कि क्या हो रहा है? ठीक है जी, ऑलरेडी ये सिलेक्ट हो गया हाँ 4 लाख। जी जी। ठीक है, बेसिकली हो कुछ ये रहा है कि, एक सेकंड, एक सेकंड, यही है। ठीक है जी, इसको मैंने ये कलर, वही ठीक है। सेम साइज और सेम वो, चेक कर दिया। अब अब हो गया गया मेरे पास ये जो सब सेटिंग मैंने की है ना, इसको मैं दोबारा सेटिंग में जाता हूँ और डिफ़ॉल्ट प्रीसेट पे राइट क्लिक करके अप्लाई टू एक्टिव प्रीसेट, यानी कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं हेडिंग लूँगा, चाहे मैं H4 लूँगा, चाहे मैं H2 लूँगा, चाहे मैं टेक्स्ट बोल्ड करूँगा, और ये मैं नॉर्मल पैराग्राफ टेक्स्ट लूँगा, तो वो सारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली फॉर्मेटेड हो जाएगा। मुझे ये जो सेटिंग्स करनी पड़ रही थी बार बार, ये मुझे नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, और हमें यहाँ एक क्या चाहिए, बटन चाहिए, बटन। अब देखे ना, यही फायदा है। सही है, यही फायदा होता है कि जब आप रीसेट कर लेते हो। अब मैं ये बटन की सेटिंग्स मैंने कुछ नहीं की थी, तो ये ऑलरेडी मेरे पास आ गई हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना लिंक के बारे में बता दूं। अब तक मैंने बटन्स के लिंक्स ऐड नहीं किए, तो अब वो भी बता दूं। लिंक हमने डायनेमिकली करना है। कैसे कर रहे हैं? लिंक पे जाके इधर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जो बने हुए होंगे आपके जो पेजेस, वो यहाँ शो करेंगे। ठीक है, तो इधर कॉन्टेक्ट का हमारा है ही नहीं शायद। जब कॉन्टेक्ट का पेज बन जाएगा तो वो यहाँ शो करेगा। ठीक है, पेज लिंक करते हैं जी, शायद बना हुआ हो हमारे पास। कॉन्टेक्ट शो नहीं कर रहा यहाँ, इसका मतलब नहीं बना हुआ। अभी हमने खाली मेन्यू ऐड किए हैं, तो पेजेस अभी मेरे पास नहीं है। अदरवाइज बाल ये लिंक हम यहाँ से ऐड करते हैं। ठीक है, प्लस करके, और यहाँ हम करते हैं जी पेज लिंक, और यहाँ से हम फिर वो अगर पेज हमारे पास अवेलेबल हो तो। है बताइए भाई। अच्छा, क्या मदर, हाँ हाँ। ये पेजेस जो शो करेगा, ये लाइब्रेरी वाले या उसमें जो ऑल पेजेस में सेव होते हैं? नहीं, जो पेजेस आपके पास सेव है ना, ये वो शो करेगा। भाई कहाँ सेव, लाइब्रेरी में या उधर?
लाइब्रेरी में या उधर क्या मतलब? भाई कौन से शो यार करेंगे? जितने पेजेस आपके पास अवेलेबल बने हुए हैं ना वेबसाइट में, ऑल पेजेस में जो शो हो रहे होते हैं, ठीक है, वो शो करेगा यहाँ। ठीक है। उधर तो पड़े हैं, वो शो क्यों नहीं कर? यार मैंने इस पे वेबसाइट में नहीं डाले ना, अब ये हमारा सेक्शन अच्छा बन गया। अच्छा अच्छा। आपको मेक सेंस कर रहा है? आप लोग करोगे, आपका शो होगा, टेंशन नहीं लेनी। सही। अब ये सेक्शन कुछ सेंस कर रहा है, समझ आ रहा है कुछ? हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि टेक्स्ट तो खैर मैंने डमी टेक्स्ट डाला है, टेक्स्ट को छोड़ो। बाकी ये अब खूबसूरत लग रहा है, मेक सेंस हो रहा है, थोड़ा सा समझ आ रहा है कि भाई ठीक है। ठीक हाँ है। जी। इसकी मिसाल भी मैंने आप लोगों को नीचे दे दी थी यहाँ। कहाँ गया भाई हमारा आवर मिशन? जी। ठीक है, अगर हम इसी को रिप्लेस यहाँ कर लें तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। ठीक है, वैसे अगर गौर करो तो ये इमेज भी बहुत सेंस कर रही है। ठीक है, ये सीढ़ियाँ दिखाई गई हैं यहाँ। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप आपके बिजनेस को ऊपर लेके जाएंगे। सेंस बनाने की बात है ना। ठीक है, तो बाल खैर, ये पोर्शन अब आप लोगों ने बनाना है और अपने जो प्रीसेट्स हैं उनको सेट कर लेना है एज इट इज़। और एस इससे अब ये होगा कि नेक्स्ट में जितने भी पोर्शन आगे फास्ट फास्ट बनते जाएंगे, क्योंकि मेरे पास बटन्स बने हुए हैं, मेरे पास ब्लर बने हुए हैं, मेरे पास हेडिंग की सारी सेटिंग्स हो गई हैं। ठीक हो गया। अब मैं जो भी इसमें आगे काम करता जाऊंगा उसमें मुझे बहुत आसानी रहेगी। अब बाकी का जितना भी पेज है वो बड़ी स्पीड अप हमारा प्रोसेस हो जाएगा। अब वो आप लोगों को पता भी चलेगा जब हम आगे इस पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, बल ये कॉन्सेप्ट अब आप लोगों ने जहन में रखना है इसको। अब सेम